श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी राह चलने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें उन लोगों को नहीं चुनना चाहिए जो हमारे साथ हंसते हैं, बल्कि हमें उन लोगों को चुनना चाहिए जो हमारे रोने का कारण हो। अपने सपनों को पाने के लिए आपको पहले खुद से भरोसा करना पड़ता है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कर्मयोगी की भावना। जो भी आप बनना चाहते हैं, वही बन जाओ। जब तक आप खुद के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक आपका अनुभव नहीं बदलेगा। जीवन का मकसद विकास है, न कि निरंतर समृद्धि। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंसान खुद को नहीं समझता। जीवन का सबसे बड़ा खजाना है समय। जब आप कुछ करते हैं, तो उसे दिल से करें और उसे अच्छे से करें। बदलाव का निर्माण सिर्फ बड़े कार्यों से ही नहीं, बल्कि छोटी समय पर किए गए संग्रहित प्रयासों से भी होता है। कठिनाइयों का सामना करने वाले व्यक्ति के पास ही विशेष शक्तियां होती हैं। सपने देखो, सपनों को साकार करो, जिंदगी जीतो। सच्चे प्यार में दर्द तो होता है, पर यह दर्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सफलता का रहस्य है अच्छे लोगों के साथ हमेशा सहयोग करना। जब हम सभी मिलकर काम करते हैं, तो संभव है कि हम विश्वास में बदलाव ला सकें। आपका आत्मविश्वास आपकी शक्ति को बढ़ाता है। हमें अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से भागना चाहिए, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। अपनी मंजिल की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, फिर चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अगर आपको सफल होना है, तो आपको सपनों को पाने के लिए उनसे भी बड़ा प्यार होना चाहिए। हार जाने के बाद भी अगर आपकी मेहनत बढ़ी रहती है, तो यकीन मानिए, सफलता आपके कदमों में होगी। कभी कभी सपनों की उड़ान भरने के लिए आपको परिश्रम से ज्यादा आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आप पर और कोई भी भरोसा नहीं करेगा। सच्चे सपने वही हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम खुद को बदलना पड़ता है। असफलता का दर्द सिर्फ क्षणिक होता है, लेकिन सफलता का आनंद सदैव रहता है। आपकी मंजिल आपके पास, बस धैर्य रखें और मेहनत से आगे बढ़े। हार नहीं, सीखने का मौका है। कभी कभी हारना जीतने से बेहतर होता है, क्योंकि हार के बाद का उत्साह और ऊर्जा अधिक होती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपनी भक्ति में निष्काम है, वह निर्मल हृदय और ज्ञानी होता है। जिसके मन में समता है, वह सच्चा भक्त है। कर्म का करना भी धर्म है। जो कुछ हो रहा है, वह अच्छा हो रहा है, और जो हो रहा होता है, वह अच्छा होता है। विश्वास करो, कर्म करो, और फल की इच्छा मत करो। ज्ञान का अर्थ है अपनी निष्कामता में खोजना। अपनी धर्म का पालन करो, बिना फल की इच्छा के। जब तक तुम खुद के लिए सही कार्य कर रहे हो, तुम्हें फल की चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा अज्ञानी के लिए ही शोक करती है, ज्ञानी के लिए नहीं। अपनी मासूमियत को खो नहीं दो, क्योंकि यह वही बात है जिसमें आपकी असली सुंदरता छुपी है। जीवन में विशेष मोमेंट्स को हमेशा संजीवनी देने की क्षमता रखो। अगर आपकी मन की बातें सच्ची हैं, तो आपकी आंखें बेझिझक कह सकती हैं। एक स्मृति का सही अर्थ तभी होता है जब वह आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है। कुछ मानव दिल के करीब होते हैं, इसलिए हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने दिल से देखते हैं। दिल में जो छुपा है, वह आंखों में नहीं, बल्कि मुस्कुराहट में छुपा होता है। कभी कभी सच्चा प्यार वह होता है जो हमें देखने की जरूरत नहीं, बल्कि महसूस करने की शक्ति देता है। जब आपकी आंखों में दिल बसता है, तो शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती। आपके आंखों में वही सच्चाई होती है जो आपके दिल में छिपी है। जब हमारा दिल भावनाओं की भाषा बोलता है, तो कोई शब्दों की कमी नहीं होती। जिस दिन आपने मंजिल का सपना देखा, उसी दिन से आपने इतिहास रचना शुरू कर दिया। सपने वही सच होते हैं
जो हम अपने समय और मेहनत के बिना पूरा करने की कोशिश करते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, एक नया दिन होता है और हमारी उम्मीदों की आवाज होती है। सपनों का साकार होना तब होता है जब हम सपनों के पीछे भागते नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। हमेशा याद रखें, आपके पास एक नई सुबह है और आपके पास एक और मौका है। सपने वही सच होते हैं जो हम खुद के बनाते हैं। सफलता का रहस्य है प्रारंभ करना। आज का दिन एक नया अवसर है, उसे हर ध्यान से संभालें। जो आज काम करता है वही कल सफल होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है निरंतर प्रयत्न करते रहना। कर्म की जितने बादल हों, उसे जितना नाप लो, शुद्ध भावना की भी एक मिट्टी रहने वाली है। कर्म करने वाले के मन में हमेशा हर काम में श्रेष्ठता की भावना होनी चाहिए। वो भगवान जो सभी के हृदय में विराजमान है, वह सर्वोत्तम है। जो मनुष्य भगवान की सेवा में ही अपने कर्म को समर्पित कर देता है, वही सच्चा भक्त है। भगवान की भावना से ही सच्चा प्रेम और समर्पण उत्पन्न होता है। कर्म योग का अर्थ है कर्म करने में निष्काम भाव से लगना। भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान को पाने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध भावना के साथ करना चाहिए। कर्मयोगी वही होता है जो कर्म करते समय भगवान को ही ध्यान में रखता है। जिसने भगवान को अपना सब कुछ मान लिया है, उसके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं है। यह जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बना होता है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े, वहीं आज की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं, तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। पांव दिखते नहीं, फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है। हाथ भी दिखते नहीं, लेकिन सर पे हाथ फेरता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। जरा बारिश की बूंदों को समाधान खोजने है, गिरती तो मुस्कुराना तो वे हर चीज को स्वच्छ कर देती है। मनुष्य के आगे मनुष्य का स्वार्थ नहीं चलता है। भगवान के द्वारा दिए गए संदेशों को अमल में लाने के लिए उन्हें सिर्फ श्रद्धा से मानना होता है। भगवान से प्रेम करना है तो उसे आत्मा से करो, शरीर से नहीं। कर्म का फल उसी को मिलता है जो कर्म करता है, न कि कर्म के फल की आशा करने वाले को। मन को वश में करने के लिए उसे स्वयं ही जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जीवन में सफलता के लिए आत्मसमर्पण और समर्थन का महत्व अत्यधिक होता है। भगवान का नाम लेने में शक्ति और सफलता का आधार होता है। जब आपके कर्म निस्वार्थ होते हैं, तो आपकी सफलता का निश्चित रूप से संभावित होता है। संघर्षों और परेशानियों का सामना करते हुए भगवान का स्मरण करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मविश्वास और परिश्रम से लड़ते हुए आप निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ते हैं। सफलता का एकमात्र मंत्र है निष्काम कर्म और परमात्मा का आशीर्वाद। हर परिस्थिति में खुद को सामर्थ्यवान बनाने की शक्ति आपके अंदर ही है, आपको उसे स्वीकार करना होगा। समृद्धि के लिए संकल्पित होना ही पहला कदम है। भगवान की कृपा और सामर्थ्य से सफलता साध्य है।
जब आप अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो सारे बाधाओं को पार करना आसान हो जाता है। सफलता की राह में असफलता आना सीखने का मार्ग होता है, न कि हार का संकेत। सफलता का रहस्य वहां है जहां अधिकांश लोग सफलता के लिए थक जाते हैं। जब जिद हो तो राह कोई भी कठिन नहीं लगती। समय कभी रुकता नहीं, लेकिन जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमें समय का सामंजस्य बनाना होगा। अपने सपनों की मजबूती उन्हें सच करने के लिए होती है, न कि उन्हें छोड़ने के लिए। असफलता एक सफलता की मार्गदर्शिका होती है, न कि अंत होता है। स्वप्न देखना और उन्हें पूरा करना दो अलग चीजें हैं, लेकिन संघर्ष के माध्यम से दोनों हो सकते हैं। अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ, न कि अपने वचनों से। जब आप समस्याओं के सामना करते हैं तो याद रखें कि उनमें नई संभावनाएं भी छिपी होती हैं। सच्चे सफलता का स्रोत उस दृढ़ संकल्प में होता है जो हर मुश्किल को चुनौती बनाने के लिए तैयार है। कभी कभी सफलता की राह में बाधाएं होती हैं, लेकिन यह बाधाएं हमें और मजबूत बनाती हैं। आपके सपने उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना आप उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। सफलता का अर्थ है आपका निरंतर प्रयास और उत्साह, न कि आपकी परिस्थितियों का अनुसरण करना। हर नई सुबह एक नया आरंभ है जो हमें एक और मौका देती है अपने सपनों को पूरा करने का। असफलता के समय में भी सीखना और प्रगति करना आवश्यक है, क्योंकि वह हमें अगले कदम के लिए तैयार करता है। आपकी सोच आपकी दिशा को निर्धारित करती है, इसलिए सोच को सकारात्मक बनाए रखें। शांति बल के द्वारा नहीं बनाए रखी जा सकती, यह तो केवल सहमति से ही प्राप्त की जा सकती है। शांति का अर्थ साम्यवाद के विरोध का नहीं होना है। अपने हृदय को हर किसी की वेदना और संकटों को महसूस करने दीजिए और अपने हाथों को अपने बटुए के हिसाब से देने दीजिए। परम आनंद में होना बच्चों की प्रकृति है। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते हैं जब तक कि हम अंदर से शांत ना हो। शांत जीवन के लिए कुछ भी किया जा सकता है। शांति शक्ति के बल पर स्थापित नहीं की जा सकती है, इसको समझदारी द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है। शांति के 5 बड़े शत्रु हमारे साथ सदैव निवास करते हैं, यथा लोभ, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, क्रोध और गर्व। यदि इन शत्रुओं को देश निकाला दे दिया जाए तो अचूक रूप से स्थायी शांति का आनंद प्राप्त करना चाहिए। हम बहुत शांति में रह सकते हैं यदि हम यह जानने में व्यस्त न हो कि अन्य व्यक्ति क्या कहते हैं और क्या करते हैं। जो भिक्षु दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है वह मानसिक शांति प्राप्त नहीं करता है। जो व्यक्ति इस प्रकार समस्त वासनाओं का त्याग कर देता है और समस्त वासनाओं से मुक्त होकर स्वार्थ रहित एवं अहंकार रहित जीवन पथ में अग्रसर होता है, वह शांति को प्राप्त करता है। शांति 1000 मील का सफर है और इसे एक बार में एक कदम बढ़कर तय किया जाना चाहिए। वास्तविक और स्थायी जीत शांति की होती है, युद्ध की नहीं। शांति एक ऐसी लेंस बन सकती है जिससे आप दुनिया देखे, इसे ऐसा ही रहने दो, इसका अनुकरण करो, इसे प्रसारित करो। शांति एक आंतरिक कार्य है। भगवान के भय के साथ ज्ञान का आरंभ होता है। मूर्ख गाली का जवाब गाली से देते हैं, जबकि ज्ञानी मौन धारण से। बिना अनुभूति के ज्ञान प्राप्ति से पंडित तो बना जा सकता है मगर ज्ञानी नहीं। आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।